हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों एक टॉपिक देखने वाला है, ठोस कोण यानी घन कोण है क्या प्यारे बच्चों। एकदम आसान भाषा में देखेंगे। अगर इसको आप लोग समझ लेते हैं प्यारे बच्चों तो गॉस प्रमेय सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों घन कोण यानी ठोस कोण है क्या, सॉलिड है। ध्यान दो, देखो प्यारे बच्चों, आपका परिभाषा में लिखा हुआ है कि गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं। ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों, क्या चाहिए, एक गोला है। क्या चाहिए, ये गोला है प्यारे बच्चों। ध्यान दो, यहाँ पर फिगर को समझना है। ठीक है, मान लिया जाए गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, ये गोला है। मान लिया जाए गोले में बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, हम मान के चलते हैं ये गोले का एक पृष्ठ है। क्या चाहिए, ये गोले का एक पृष्ठ है। तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, बहुत सारा पृष्ठ है, तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा इसके केंद्र पर, मान लिया जाए इस गोले का केंद्र यहाँ पर है, तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। और मान लीजिए पृष्ठ था ना मेरे पर बच्चों, ये पृष्ठ ये वाला था। ठीक है, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ जो है ना मेरे पर बच्चों, ध्यान दो ये वाला है। बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो गोले के किसी भी पृष्ठ के, ये मान लीजिए गोले का एक क्या चाहिए, पृष्ठ है प्यारे बच्चों। क्या चाहिए, गोले का एक पृष्ठ है, तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र है प्यारे बच्चों। क्या चाहिए, केंद्र है। ये प्यारे बच्चों आपका वो क्या चाहिए, केंद्र है। तो गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कोण बनता है ना यहाँ पे, इसको हम लोग डी ओमेगा से सूचित करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको ओमेगा बोलते हैं, मतलब घन कोण इसी को कहा जाता है। यहाँ पर जो कोण बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है। यहाँ पर जो कोण बनता है ना, यहाँ पे, यहाँ पर जो कोण बनता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है डी ओमेगा या ओमेगा कहा जाता है, जो कि छोटा सा कोण होता है, घन कोण। तो ये पृष्ठ के द्वारा ना बन रहा है, किसके द्वारा, ये एक, मान लो आप लोग क्या करो, आप लोग सिंपल समझो, एक तरबूज ले लो, उसमें चाकू मारो और गोल से घुमा दो। उस पर जो गोल से घुमाएगा ना, गोले पर से गोला है, उस पर चाकू मार के गोल से घुमा देंगे ना, तो जो कोण बनेगा ना उसको घन कोण कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर, देखो केंद्र पर बनाया गया कोण को ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। घन कोण को ओमेगा से सूचित करते हैं, किससे, ओमेगा से। और घन कोण का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है पता है, वो घन कोण का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये होता है प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला, तो याद रखना, ये घन कोण का फॉर्मूला है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। और हमको पता है प्यारे बच्चों, घन कोण जो होता है इसको किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। किससे प्यारे बच्चों, ओमेगा से सूचित करते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर देखा जाए, ये एरिया आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो त्रिज्या है, मान लिया जाए प्यारे बच्चों, इसके त्रिज्या जो है, इसके त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों मान लिया जाए आर है। क्या चाहिए, इसके त्रिज्या आर है। तो फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। इसका अब कलन रूप देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दो। अब कलन रूप यूज होने वाला चीज है, इसीलिए अब कलन रूप क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, डे ओमेगा बटे डी ए बटे आर स्क्वायर। ये इसका अवकलन रूप होता है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है अवकलन रूप का, डी ओमेगा बटे डी ए बटे आर स्क्वायर, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद देखो पर बच्चों, इसमें आप समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, समाकलन। दोनों पक्षों में समाकलन, देखो दोनों पक्ष में समाकलन कर देंगे प्यार बच्चों, तो कुछ नहीं करना, दोनों पक्ष में इस प्रकार डी ओमेगा करना है समाकलन। ठीक है, और डी ए बटे आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आपको पता है ना, आर स्क्वायर कैसी है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों क्या कहते हैं, डी ओमेगा लिखते हैं और 1/r स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, बाहर करते हैं, इंटू डी ए लिख देते हैं। और हमको पता है कि समाकलन डी ए का मान कितना होता है, 4 पाई। समाकलन डीए का मान कितना होता है पर बच्चों, आपको पता हो, सॉरी समाकलन, सॉरी, यहाँ पर समाकलन डीए का जो मान होता है पर बच्चों, पूरा गोले के लिए देखा जाए, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है प्यार बच्चों। तो यहाँ पर डीए का मान कितना हो जाएगा पर बच्चों, सबको पता है कि हमेशा आप लोग को बताया कि डीए का मान जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है प्यार बच्चों। ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अच्छा
स्क्वायर ना, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर देखो डीए का मान क्या लिख देंगे, डीए का जो मान है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का मान पूछा जा रहा है, तो 4 पाई r² होता है। इतना सबको पता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप लोग को पता होगा, बच्चा तो नहीं है, इतना पता है ना, दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है, लग रहा है कि दिख रहा है। ये मान रख देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, समाकलन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, इसका मान रख देंगे 1/r² और अंत में 4 पाई r² हो जाएगा। किसका मान था पता है ना, समाकलन डीए का। अब देखो फिर r² है, अब देखो r² से r² ये कट जाएगा, यानी समाकलन डी ओमेगा का मान कितना निकला, 4 पाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा, गॉस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा यूज होता है प्यार बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो परिभाषा कोई लिखने की चीज नहीं है, बस इतना बोलना है कि गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा, गोले के किसी भी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण को घन कोण कहते हैं। यानी एक घन कोण जो बनता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। डी ओमेगा इसलिए लिख दिया क्योंकि छोटा कोण बन रहा है, इसीलिए। तो बड़ी आसान परिभाषा। एक और परिभाषा इसे बोल सकते हैं, देखो फिगर में भी लिखा है परिभाषा। एक और परिभाषा लिखा हुआ है, ठोस कोण जो होता है किसी देखो यहाँ पर क्षेत्रफल और त्रिज्या के स्क्वायर के वर्ग के अनुपात को हम लोग ठोस कोण कहते हैं। देखो किताबी भाषा में लिखा है, किसी शीर्ष बिंदु ओ से देखे गए गोल के पृष्ठ क्षेत्रफल एस और इसके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को, यानी इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा कि क्षेत्रफल ए और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को हम लोग घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इसका मात्रक जो होता है पर बच्चों, इसका मात्रक लिख लेना ऑस्ट्रेलियन होता है। मात्रक जो होता है प्यार बच्चों ऑस्ट्रेलियन होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है मात्रक, ठीक है। ये आप लोग मात्रक याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन। और यहाँ पर मैं क्या बताऊं प्यार बच्चों, एकदम आसान तरीके से मैंने इसको खत्म कर दिया है, घन कोण। प्यार बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा।